सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर कंसीडर करें, एक नहीं कई प्रॉब्लम्स पर कंसीडर करें, ध्यान दीजिए आप लोग, सारे प्रॉब्लम्स आसान है। जैसे यहाँ पर कोई एक बैलून टाइप का कोई चीज़ है जो स्पेस में ऊपर फ्लाई कर रहा है यहाँ पर, और वो उसके साथ एक अटैच है कोई यहाँ पर कोई एक बॉय है या मंकी है या कोई भी चीज़ है। तो जब इसका मास अलग है, इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं यहाँ पर, जब यह m2 मास का बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रहा है m1 के पास पहुँचने के लिए, दोनों का नेग्लिजिबल डायमेंशन लेते हैं, इसका भी और इसका भी। तो उस सिचुएशन में यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, नेग्लिजिबल डायमेंशन है इनके आपस के, तो d डिस्टेंस है यदि दोनों के बीच का, तो इस सिचुएशन में ये m2 मास का बॉडी कितना ऊपर जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या m1 मास का बॉडी कितना नीचे आएगा। तो सीधी सी बात है वो इसमें कि सेंटर ऑफ मास देख लेंगे इसका कहाँ पर, m2 से देख लेंगे या m1 से देखेंगे, तो ध्यान ही होगा फॉर्मूला बेस्ड है। m2 से देखेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो m2 से देखेंगे तो ऊपर m1 लिखेंगे, तो m1 इंटू डी बाई m1 प्लस m2, इतना ही डिस्टेंस ऊपर जहां अभी सेंटर ऑफ मास है वहीं पर बाद में भी सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे। तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, यही डिस्टेंस m1 डी बाई m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस यदि हम r रिज्यूम कर लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ सेंटर इससे, तो r इज इक्वल टू m1 डी बाई m1 प्लस m2, इतना ही इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वाला इतना नीचे आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो d माइनस r डिस्टेंस आ जाएगा, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, सीधे लिख देंगे d माइनस r डिस्टेंस ये आ जाएगा m2d, यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड है m2d बाई m1 प्लस m2, यहीं पर आ जाएगा, ये ऊपर वाला इतना ही डिस्टेंस से नीचे हो जाएगा और ये r डिस्टेंस से कहाँ जाएगा, ऊपर। ये क्लियर है। अब ऐसे ही बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक मोलिकुल है जिसमें 3 एटम्स हैं। अब इसका कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हम इसमें 2 एटम को सिमिलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ 2 एटम एक ही टाइप के हैं, यहाँ पर यह A है तो यह भी A है, इसका मास Ma है, इसका भी मास Ma है, और यह B मान लेते हैं, कोई B है एटम। ये डिस्टेंस दिया रहेगा, कोई डिस्टेंस दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं D दिया हुआ है, और ये मिड पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, मान लेते हैं R दिया हुआ है डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में तीनों एटम्स किसी स्पेशल सिचुएशन में एक ही पॉइंट पर पहुंच जाते हो यदि, तो क्या होगा, कहाँ पर पहुंचेंगे तीनों, या फिर तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बात एक ही हो गई, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल दो वहीं पहुंच जाएगा। तो एटम के लिए नहीं, दूसरे किसी बॉडी के लिए कहेंगे, एटम तो ऐसे नहीं पहुंचेगा, लेकिन कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है यहीं फाइंड कर लीजिए। तो इस टाइप का कोई भी दूसरा सिचुएशन होगा तो वो हैंडल हो सकता है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं, तो इनका जब हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो बीच में आएगा इन दोनों का, तो एक पार्टिकल यहाँ पर हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पर हो गया। अब कम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मास ऑफ बी है, तो इससे कितना डिस्टेंस पर होगा, तो वही ये दोनों पार्टिकल को कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, और तब यही इससे एम बी इंटू टोटल डिस्टेंस r बाई ये एम ए प्लस एम बी हो जाएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। दोनों को यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो है वहीं पर एक पार्टिकल के रूप में मानेंगे, दोनों का कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, दोनों मिलकर एक पार्टिकल के रूप में यहाँ पर हो गया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया, आ गया इसी फॉर्मूला से ये भी बन जाएगा। तो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स बनाने होंगे बहुत ईजी वे में बन जाएगा। अब रह गई बात कुछ दूसरे टाइप का, जैसे वेलोसिटी से रिलेटेड, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि ए और बी दो यहाँ पर बॉय हैं जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक प्लैंक है जिस पर दोनों हैं। तो जब बी जंप कर रहा है तो क्या होगा, तो क्लियर है कि बी जंप करेगा तो जितने वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से मान लेते हैं जंप कर गया इसमें से बाहर, तो उसका जो मोमेंटम है, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, जितना मोमेंटम राइट साइड बढ़ेगा, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, उतना ही मोमेंटम लेफ्ट साइड बढ़ेगा, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, पास्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मास
बी बॉय का मास एम बी है तो एम बी इंटू भी मोमेंटम, राइट साइड बढ़ गया। प्लैंक का मास एम मान लेते हैं, कैपिटल एम, और इसका मास मान लेते हैं एम ए है। तो जब ये जंप कर जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो एम बी भी राइट वार्ड बढ़ा तो इसका मोमेंटम कहाँ होगा, लेफ्ट वार्ड, उतना ही चेंज होगा मतलब यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी यदि हम भी डैश से जूम कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एम भी डैश यानी एम प्लस एम ए कर देंगे इंटू भी डैश इज इक्वल टू एम बी भी, हो गया। भी डैश का वैल्यू मिल गया यहाँ पर, एम बी भी अपॉन एम प्लस एम ए। अब यदि यह बी बॉय इस पर से जंप नहीं कर रहा बल्कि इधर क्यों मूव करता है, अच्छा एक और चीज, यहाँ जंप ही कर गया और ये भी अब जंप कर जाए, तो ये जब जंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा आगे, तो कितना मोमेंटम यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड कितना मोमेंटम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड, तो कितना हो जाएगा एम ए इंटू इसका स्पीड, ये मान लेते हैं भी वन वेलोसिटी से जंप कर गया इधर से, मान लेते हैं भी वन वेलोसिटी से जंप कर गया, तो इसका मोमेंटम हो गया एम ए इंटू वी वन। तो ये बाकी इसके जंप करने के कारण आगे कितना इसका कितना वेलोसिटी मिलता है, वो वेलोसिटी मान लेते हैं वी टू है, तो आगे किसका प्लैंक का मिलेगा एम इंटू वी टू, तो वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए इंटू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू बाई एम। ये आ गया प्लैंक का वेलोसिटी आ गया, यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई देगा लेकिन यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाई एम हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर V2 जो मिला वो राइट साइड मिला, अब V डैश कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो दोनों का रिजल्टेंट देख लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट। तो V डैश माइनस V करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, V डैश माइनस V करेंगे, V डैश कहाँ है, लेफ्ट वार्ड है बाबू, और V2 कहाँ है, राइट वार्ड है, तो V डैश माइनस V2 करेंगे तो ये लेफ्ट वार्ड होगा, V डैश माइनस V2 सॉरी V डैश माइनस V2, तो ये होगा लेफ्ट वार्ड होगा, यही प्लैंक का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी लेफ्ट वार्ड। और यदि V2 माइनस V डैश करेंगे तो राइट वार्ड होगा, वो तो क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्लैंक का रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, तो चेंज से ही फाइंड करेंगे। यदि यदि जंप नहीं करता है बी बॉय, इस पर भी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, सपोज कर हम लोग कि ये बॉय जो है भी वेलोसिटी से इधर मूव करना शुरू करता है, तो बॉय जब भी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा तो इस सिचुएशन में बॉय इसी पर मूव कर रहा है, तो मोमेंटम पहले एम बी इंटू भी मिल गया, कहाँ की ओर, लेफ्ट वार्ड, एम बी इंटू भी, तो राइट वार्ड में मोमेंटम क्या होगा, इतना ही चेंज होगा। चेंज से देखेंगे, टोटल मोमेंटम देखेंगे तो ज़्यादा देर होगा, और यदि चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, गेन इन मोमेंटम देखेंगे तो एम बी इंटू भी ये हो गया लेफ्ट वार्ड, तो टोटल का मोमेंटम ये भी तो इसी पर है, तो टोटल का मोमेंटम कहाँ होगा, राइट वार्ड, तो टोटल कौन, एम मास का यह प्लस इसका मास यदि एम बी है तो एम बी मास का यह प्लस एम ए मास का यह, ये तीनों कहाँ चलेंगे, आगे मूव करेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये दिस मच इनटू वेलोसिटी मान लेते हैं भी डैश है यहाँ पर, तो एम प्लस एम बी प्लस एम ए इंटू भी डैश यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे भी डैश का वैल्यू मिल जाएगा, कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, ये कौन, ये प्लैंक, ये भी डैश का वैल्यू मिल गया, तो भी डैश इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर एम बी भी अब बाई दिस मच एम प्लस एम बी प्लस एम ए, यही भी डैश का वैल्यू हो गया। अब यदि ये भी इधर की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, सेम वेलोसिटी से भी वेलोसिटी से यहाँ पर हम मान लेते हैं इसी पर दौड़ना शुरू कर देता है, तो जब ये आगे दौड़ेगा तो इसका कहाँ मिलेगा, पीछे की ओर, तो वो जैसे इसमें फाइंड किए थे वैसे फिर फाइंड कर लेंगे, ये आगे की ओर कितना हो गया आगे की ओर मिल गया एम ए इंटू भी, यहाँ पर एम ए इंटू भी, तो पीछे की ओर कितना मिलेगा, तीनों तो इसी पर हैं, तो फिर वहीं चलेंगे हम लोग एम प्लस एम ए प्लस एम बी इंटू पीछे की ओर हम मान लेते हैं यहाँ पर V1 मिल रहा है, तो V1 का वैल्यू ऐसे फाइंड कर लिया हम, V1 इज इक्वल टू दिस मच कितना होगा, और रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये कहाँ की ओर मिल रहा है, जब ये पीछे दौड़ रहा है तो ये आगे मिल रहा है, फॉरवर्ड है ये, और ये कहाँ की ओर मिल रहा है, जब ये आगे दौड़ रहा है तो कहाँ मिल रहा है, पीछे की ओर, ये बैकवर्ड है, ये V1 कहाँ की ओर है, बैकवर्ड है,
ये V1 एम ए वी बाई आ जाएगा, एम ए इंटू वी बाई दिस मच, यही वैल्यू आ जाएगा। तो V1 बैकवर्ड है और V डैश कहाँ है, राइटवर्ड। तो रिजल्टेंट जो होगा अप्लाइंग क्या वेलोसिटी V रिजल्टेंट, उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर ये राइटवर्ड है और ये है लेफ्टवर्ड, तो राइटवर्ड वाले से लेफ्टवर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइटवर्ड लिख देंगे, और लेफ्टवर्ड वाले से राइटवर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्टवर्ड लिख देंगे। और वैल्यू जब दिया रहेगा कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा माइनस प्लस साइन के साथ। यदि माइनस लेफ्टवर्ड आ गया तो इसका अर्थ है राइटवर्ड हो गया, यदि माइनस राइटवर्ड आ गया तो इसका अर्थ है लेफ्टवर्ड हो गया। अब प्लस में आया तो खैर जिधर आया वही डायरेक्शन होगी। तो उस वे में या V रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, V डैश माइनस V1 कहाँ की ओर, राइटवर्ड हो गया। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करना होगा तो सेंटर ऑफ मास आसानी से सोचेंगे, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे। मोमेंटम यदि किसी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप जाके मोमेंटम देखेंगे, अदरवाइज चेंज इन मोमेंटम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।